हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द कॉमर्स एज। मैं दिव्या। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वित्तीय लेखों व लागत लेखों में अंतर व उत्तम या आदर्श लेखा प्रणाली के लक्षण या विशेषता के बारे में आसान भाषा में डिटेल में समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी द कॉमर्स एज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि आपकी एक भी कॉमर्स की क्लास मिस ना हो। तो चलिए अपने पेन और नोटबुक निकाल लीजिए और आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए आज की इस क्लास में सबसे पहले हमारा टॉपिक है वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन में अंतर। हम इनके प्रमुख अंतर के बारे में आज की क्लास में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं अंतर का आधार क्या है। तो लागत नियंत्रण क्या है? लागत नियंत्रण। तो अब देखते हैं वित्तीय लेखांकन में वित्तीय लेखों में लागत नियंत्रण पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जो वित्तीय लेखा होता है उसके अंदर क्या होता है, लागत पर ये कितनी लागत लगी है और उस पर नियंत्रण पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। वित्तीय लेखांकन में केवल आय एवं व्यय का लेखा करने पर जोर दिया जाता है। तो वित्तीय लेखांकन के अंदर क्या होता है, लागत नियंत्रण पर ध्यान नहीं दिया जाता है एवं आय और व्यय का लेखा करने पर जोर दिया जाता है। अब लागत लेखांकन में देखते हैं, लागत लेखांकन में लागत नियंत्रण पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें वित्तीय लेखांकन की अपेक्षाकृत क्या होता है, लागत नियंत्रण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल लागत नियंत्रण की मुख्य तकनीकें हैं। जो लागत लेखांकन है उसकी मुख्य तकनीकें क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल लागत नियंत्रण की दो मुख्य तकनीकें होती है। तो लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में दूसरा अंतर है मुख्य उद्देश्य। तो वित्तीय लेखांकन में देखते हैं व्यवसाय के स्वामियों, बैंक, आयकर विभाग आदि को वित्तीय परिणाम यानी कि लाभ व हानि व आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है। वित्तीय लेखांकन का उद्देश्य क्या होता है, जैसे कि उससे जो रिलेटेड होते हैं, जैसे कि बैंक हो गए, व्यवसाय के स्वामी हो गए, आयकर विभाग है हो गया, सरकार हो गई, आदि को वित्तीय परिणाम यानी कि कितनी लाभ हुआ है व्यवसाय में या कितनी हानि हुई है वह आर्थिक स्थिति के बारे में सही जानकारी देने का कार्य कौन करता है, वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत किया जाता है। अब हम लागत लेखांकन का उद्देश्य देखते हैं, प्रबंधकों को ऐसी सूचना देना यानी कि प्रबंधक जो होते हैं उनको ऐसी सूचनाएं प्रदान करना जो लागत को नियंत्रित करने, योजना बनाने व सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो लागत लेखांकन का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, ये जो प्रबंधक होते हैं या व्यवसाय के स्वामी होते हैं उनको लागत के को नियंत्रित करने के लिए योजना बनाने व सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन यानी कि डायरेक्शन प्रदान करता है। तो दूसरा अंतर हमने इसमें देखा है उद्देश्य। तीसरा आगे चलते हैं हम, तीसरा अंतर वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन में तीसरा अंतर है लेखांकन का आधार। तो वित्तीय लेखांकन में हम देखते हैं इसमें सभी लागतों का लेखा वास्तविक आधार पर किया जाता है। यानी कि जो वित्तीय लेखांकन होता है उसमें वास्तविकता यानी कि आय व्यय का वास्तविक लेखा जो होता है वह वास्तविक आधार पर होता है। और लागत लेखांकन के अंदर लागत लेखांकन के अंतर्गत व्ययों का लेखा अनुमान के आधार पर किया जाता है। इसमें कितनी लागतें लगी है उसका जो लेखा होता है वो क्या होता है, अनुमान के तौर पर किया जाता है। और वित्तीय लेखांकन में क्या होता है, जो वास्तविक होता है वास्तविक आधार पर किया जाता है और लागत लेखांकन में अनुमान के आधार पर होता है लेखा। चौथे अंतर में हम देखते हैं प्रतिवेदन की अवधि यानी कि प्रतिवेदन जो रिपोर्ट होती है उसकी अवधि क्या होती है। तो जो वित्तीय लेखांकन होता है उसमें लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण एक वर्ष के अंत में बनाया जाता है। जो वित्तीय लेखांकन होता है उसके अंदर जो लाभ हानि खाता है, स्थिति विवरण पत्र यानी कि जो चिट्ठा होता है, वाय व्यय खाता यानी कि लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट होता है, इन सब का वर्ष के अंत में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, ये वर्ष के अंत में बनाया जाता है। तो इसकी अवधि कितनी होती है, रिपोर्ट देने की अवधि एक वर्ष होती है। हम लागत लेखांकन में देखते हैं इसमें रिपोर्ट जो होती है प्रबंधकों को बार बार यानी कि दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत की जाती है। ये जो लागत लेखांकन के अंतर्गत क्या होता है कि लागतों का नियंत्रण के बारे में जानकारी देना होती है प्रबंधकों को। तो यह प्रबंधकों को बार बार यानी कि दैनिक यानी कि डेली हो सकता है, साप्ताहिक वीकली या मंथली
आवश्यकता अनुसार यानी कि जब जब प्रबंधकों को आवश्यकता हो तब उनके सामने प्रस्तुत की जाती है। तो इसमें किसी भी मतलब जो पीरियड होता है वो फिक्स नहीं होता है। लागत लेखांकन आवश्यकता अनुसार कभी भी प्रस्तुत की जा सकती है, और जो वित्तीय लेखांकन होता है वो एक वर्ष के अंत में ही बनाया जाता है। तो इसमें पांचवा अंतर हम देखते हैं स्कंध मूल्यांकन, यानी कि स्टॉक का वैल्यूएशन देखते हैं हम। तो वित्तीय लेखांकन के अंदर स्टॉक का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो उसके आधार पर किया जाता है। तो स्टॉक का जो मूल्यांकन होता है वो लागत या बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो उसके आधार पर किया जाता है। और लागत लेखों में स्टॉक का मूल्यांकन हमेशा लागत पर ही किया जाता है। किस पर किया जाता है कि जो लागत वास्तविकता में आई है उसके आधार पर ही मूल्यांकन किया जाता है। और वित्तीय लेखांकन में क्या होता है कि बाजार मूल्य या लागत मूल्य दोनों में जो कम होता है उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। आज की इस क्लास में हमारा दूसरा टॉपिक है एक उत्तम या आदर्श लागत लेखा प्रणाली के लक्षण या विशेषता। तो जो एक उत्तम लागत लेखा प्रणाली होती है वह जिसमें लागत लेखांकन से अधिक लाभ प्राप्त हो वह एक आदर्श प्रणाली कही जाती है। उसके लक्षण हम नीचे देखते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल, यानी कि सरल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एक लागत लेखा प्रणाली को सिंपल होना चाहिए। लागत लेखा प्रणाली सरल एवं समझने में आसान होनी चाहिए। जो एक लागत लेखा प्रणाली होती है वो कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए और आसानी से समझने के योग्य होनी चाहिए ताकि कर्मचारी इसे आसानी से अपना सके। यानी कि उसमें सरलता का भाव होना चाहिए ताकि वो किसी को भी या कर्मचारी को भी आराम से आसानी से समझ में आ सके, वैसी लागत लेखा प्रणाली होनी चाहिए। तो एक आदर्श लेखा प्रणाली व सरलता का गुण उसमें पाया जाता है। दूसरे में लोचपूर्ण या स्पष्ट होनी चाहिए। एक आदर्श लेखा प्रणाली कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए और उसमें लोचपूर्ण यानी कि फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। प्रणाली स्पष्ट और लोचदार होनी चाहिए ताकि व्यवसाय के आकार में परिवर्तन के अनुसार इसे बदला जा सके। यानी कि यह स्पष्ट तो होनी चाहिए लेकिन ये लोचपूर्ण भी होनी चाहिए। यदि जैसे कि हमें व्यवसाय का आकार जो है वो बड़ा करना है तो उसके अनुसार परिवर्तन इसमें आसानी से किया जा सके। दूसरा, अगर हमें व्यवसाय का आकार छोटा करना हो या संक्षिप्त करना हो तो इसमें कि क्या होता है कि वो जो व्यवसाय के आकार के हिसाब से उसमें आसानी से परिवर्तन हो सके, यानी कि हम उसमें बदल सकते हैं, यानी कि लोचपूर्ण होनी चाहिए। तो दूसरा इसमें है आदर्श लेखा प्रणाली में जो होता है वो क्या होता है? इसमें लोचपूर्ण और स्पष्ट होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम लागत लेखा प्रणाली की जो विशेषता है वो तीसरे में है त्वरित जानकारी देना, यानी कि तुरंत जानकारी देने वाली होनी चाहिए। यह प्रणाली प्रबंधकों को सही समय पर यानी कि सही समय पर और त्वरित यानी कि तुरंत सूचना उपलब्ध कराने वाली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए एक आदर्श लागत लेखा प्रणाली? जो तुरंत जानकारी प्रदान करे। चौथी विशेषता है इसमें निरंतर शिक्षा या प्रशिक्षण, यानी कि कर्मचारियों को प्रणाली के सही संचालन के लिए उचित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। यानी कि जो लागत लेखा प्रणाली के बारे में जो कर्मचारी होते हैं उन्हें सही संचालन के लिए उचित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन यानी कि डायरेक्शन दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें वो प्रणाली आसानी से समझ में आनी चाहिए। पांचवा है इसमें उपयुक्तता, यानी कि सभी जगह सूटेबल होनी चाहिए। यह प्रणाली व्यवसाय की प्रकृति, आकार और आवश्यकता के पूर्ण अनुकूल होनी चाहिए। यानी कि जिस तरह से हमारी आवश्यकता है, हमारे व्यवसाय का आकार है, जिस प्रकार से हमारे व्यवसाय की जो प्रकृति है उसके अनुसार उसके अनुकूल होनी चाहिए। एक आदर्श उत्तम लेखा जो प्रणाली होती है, लागत लेखा प्रणाली होती है, उसमें उपयुक्तता का गुण पाया जाता है। और आगे चलते हैं। इसमें लक्षण है कम लागत यानी कि मितव्ययिता। प्रणाली को चलाने में आने वाले खर्च, यानी कि जो प्रणाली चलती है उसमें जो आने वाला खर्च होता है इससे मिलने वाले लाभ से कम होना चाहिए। यानी कि खर्चा कम होना चाहिए और लाभ अधिक होना चाहिए। यानी कि जो लाभ हमें मिल रहा है, जो हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, उससे जो ये हम प्रणाली चलाते हैं उससे जो खर्च होता है वह कम होना चाहिए। खर्च कम, लाभ अधिक। तो इसकी
है कि मितव्ययिता होनी चाहिए एक आदर्श उत्तम लागत लेखा प्रणाली के अंदर। इस क्लास में हमने देखा है वित्तीय लेखांकन व लागत लेखांकन में मुख्य अंतर और उत्तम या आदर्श लेखा प्रणाली के लक्षण देखे हैं हमने। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं एग्जाम के लिए में आने वाले। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास के टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।